बहुत समय पहले सतयुग के युग में एक ऐसा राजा था जिसकी तपस्या ने स्वर्ग तक को हिला दिया था। उसका नाम था हिरण्यकशिपु। वह वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। जलती धूप में, भयंकर तूफानों में, असहनीय पीड़ा के बीच भी वह ध्यान से नहीं हिला। देवता मौन होकर उसकी तपस्या देखते रहे और अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हिरण्यकशिपु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में भक्ति नहीं, असीम महत्वाकांक्षा जल रही थी। उसने कहा, प्रभु, मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी शांत रहे। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब हिरण्यकशिपु मुस्कुराया। उसने चालाकी से कहा, मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और कोई अस्त्र या शस्त्र मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। और उसी क्षण से हिरण्यकशिपु स्वयं को अजेय समझने लगा। अहंकार का आरंभ वरदान मिलते ही उसका आतंक तीनों लोकों में फैल गया। देवता पराजित होने लगे, स्वर्ग कांप उठा, ऋषियों ने भय में अपने आश्रम छोड़ दिए। हिरण्यकशिपु का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को देवताओं से भी महान घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया, अब कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, पूजा होगी केवल हिरण्यकशिपु की। पूरा राज्य भय में झुक गया। कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, कोई भी नहीं, सिवाय उसके अपने पुत्र के प्रहलाद। एक छोटा बालक, शांत, निर्भय और भगवान विष्णु का परम भक्त। हर सुबह जब पूरा राज्य हिरण्यकशिपु का नाम लेता, तब प्रहलाद शांत बैठकर झप करता। जब हिरण्यकशिपु ने यह सुना, वह पहले हंसा। बच्चा है, समझ जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और प्रहलाद की भक्ति और गहरी होती गई। अंततः राजा ने उसे राजसभा में बुलाया। विशाल स्तंभों से भरा महल, चारों ओर खड़े असुर और बीच में सिंहासन पर बैठा सृष्टि का सबसे भयावह राजा। उसके सामने खड़ा था एक छोटा बालक, निर्भय। हिरण्यकशिपु ने पूछा, प्रहलाद, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? पूरी सभा शांत हो गई। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, भगवान विष्णु। पूरा महल स्तब्ध रह गया। हिरण्यकशिपु की आंखों में क्रोध भर गया। मेरा नाम लो। लेकिन प्रहलाद शांत रहा। विष्णु हर जगह है। और उसी क्षण हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को पुत्र नहीं, शत्रु समझ लिया। राजा ने प्रहलाद की भक्ति तोड़ने के लिए सब कुछ किया। उसे अग्नि में फेंका गया, लेकिन आग उसे छू भी नहीं सकी। उसके भोजन में विष मिलाया गया, लेकिन वह शांत रहा। विशाल हाथी उसके ऊपर छोड़े गए, लेकिन उन्होंने भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। हर बार मृत्यु उसके पास आई। हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन प्रहलाद कभी नहीं बदला। हर पीड़ा में भी उसकी आवाज शांत रही, भगवान विष्णु हमेशा मेरे साथ हैं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को फिर राजसभा में बुलाया। बाहर भयंकर गर्जना हो रही थी। महल के स्तंभ अग्नि की रोशनी में चमक रहे थे। राजा धीरे धीरे सिंहासन से उतरा। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसने गरज कर पूछा, तुम कहते हो विष्णु हर जगह है? प्रहलाद ने शांत होकर कहा, हां पिता, वह हर जगह है। हिरण्यकशिपु ठंडे स्वर में हंसा। फिर अचानक उसने पास के विशाल स्तंभ पर प्रहार किया। क्या तुम्हारा विष्णु इस स्तंभ में भी है? पूरी सभा शांत हो गई। प्रहलाद ने स्तंभ की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हां। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर प्रहार किया, उसके भीतर से एक भयानक गर्जना गूंज उठी। महल कांप उठा। आकाश अंधकार से भर गया। स्तंभ टूटने लगे। फिर टूटे हुए स्तंभ से एक ऐसा दिव्य और भयावह रूप प्रकट हुआ, जिसे देखकर समय भी मानो रुक गया। आधा मनुष्य, आधा सिंह, आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं। विशाल नख दिव्य अस्त्रों से भी तेज। ये थे भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार। पहली बार हिरण्यकशिपु की आंखों में भय दिखाई दिया, क्योंकि उसके सामने खड़ा था न मनुष्य न पशु, कुछ दोनों से परे। अहंकार का अंत हिरण्यकशिपु क्रोध में युद्ध के लिए टूट पड़ा, लेकिन नरसिंह अवतार
स्वयं दिव्य क्रोध बन चुके थे। हिरण्यकशिपु ने अस्त्र चलाए, लेकिन नरसिंह ने उन्हें चीर दिया। फिर भगवान ने उसे पकड़ लिया और महल की चौखट तक ले गए। न अंदर न बाहर। सूर्य डूब चुका था, लेकिन रात पूरी नहीं हुई थी। संध्या, न दिन न रात। फिर नरसिंह ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। न धरती न आकाश। अब हिरण्यकशिपु की आंखों में भय भर चुका था, क्योंकि उसे समझ आ गया था उसके वरदान की हर शर्त टूट चुकी है। और फिर भगवान नरसिंह ने अपने दिव्य नखों से उसका वक्ष चीर दिया। आकाश गरज उठा, धरती कांप उठी और अंततः अजेय समझने वाला हिरण्यकशिपु गिर पड़ा। भक्ति की विजय। पूरा महल शांत हो गया। असंभव हो चुका था। अजेय राजा मर चुका था, लेकिन नरसिंह का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। तभी एक छोटा बालक आगे बढ़ा। प्रहलाद, शांत, निर्भय। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु विष्णु। और जैसे ही नरसिंह ने अपने भक्त को देखा, उनका सारा क्रोध शांत हो गया, क्योंकि यह अवतार केवल विनाश के लिए नहीं आया था। वह आया था भक्ति की रक्षा करने के लिए। जय नरसिंह देव।